आ रहे हैं यार। हाँ आ गया। आ गया। Am I audible, visible, guys? हो क्या कुछ प्रॉब्लम होता है? 12 मेरा ये लाइव वाला पेज ही नहीं है। तुम लोग आ गया? इट्स फाइन। मेरा ये लाइव वाला पेज ही नहीं आ रहा था। मैं 2-3 बार सिस्टम रीस्टार्ट किया। तुम लोग को भी कोई इशू हो रहा है क्या तुम लोग के साइड से? नहीं, सारा इशू गरीबों को ही होता है। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके ओके ओके। LRDS, ये कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे अब, बट कोई था नहीं मुझे तक। कल थे क्या आप लोग IT सेशन में? कोई भी नहीं था ना आप में से? तो फटाफट ना ये जो कुछ क्वेश्चंस किए थे स्टार्टिंग में उसको फटाफट यहाँ पे कर लेते हैं पहले। ठीक है, यू जस्ट डू दैट, फिर आगे बढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है, एक बार इसको फटाफट मैं इसको क्विकली ये कर दूंगा। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन बेसिकली मैं क्या बता रहा था इसमें कि एज पर रिसेंट स्टडी विच पॉली हर्बल आयुर्वेदिक ड्रग दैट वाज repurposed ड्यूरिंग द कोविड-19 इज फाउंड सेफ टू यूज। इसका आंसर है आयुष 64 नाम है इसका। ठीक है, तो बेसिकली पहले जब कोविड कोविड के इस ड्रग को ना पहले ये इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। ठीक है, तो इसको वापस से अभी देखा गया कि नहीं इट इज सेफ फॉर यूज। उसको वापस से जो हमारी मिनिस्ट्री है इसको वापस से इन्होंने क्या किया कि रिज्यूम कर दिया इन्होंने इसको। ठीक है, वापस से। इसका नाम क्या है तुम्हारा? आयुष 64 इज द नेम है। एक मिनट। ओके, तो यहाँ पे दो और क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये पकड़ने वाला नहीं है, आयुर्वेदिक है। ठीक है, आयुष मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है ये। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है ना, आयुर्वेदिक, यूनानी, योगा। ठीक है, वही वाला। तो इसमें दो चीज यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। एक तो होता है कि जैसे हमारा कोविड का 2 वैक्सीन बना था। ठीक है, तो उसको उसको किसने बनाया था? तो हमको पता है कि एक कोवैक्सीन है और एक कोविशील्ड है। यही तो हमारा वैक्सीन वैक्सीन बनाया ना। तो कोविशील्ड को बनाया था सेरम इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, और कोवैक्सीन बनाया था भारत बायोटेक ने। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, सो दिस क्वेश्चन कैन बी फॉर्म्ड हियर कि कोवैक्सीन बनाया इसने और ये भारत बायोटेक ने बनाया। ओके, ये तीन चीजें याद रखना। तो एक आयु 64 डिसकंटिन्यू हो गया तो उसको वापस से कंटिन्यू कर दिया गया। और इसको वैक्सीन क्वेश्चन किसने बनाया है? दिस अ क्वेश्चन ऑफ स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। ये तो दोनों तुम्हारे स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो गया ये तो। ठीक है, क्योंकि ये तो कोई चेंज होगा नहीं, है ना। ओके, इसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन ये कराया था, विच इंडियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट। तो भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है बताओ? किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है भारत 6G विजन? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर आता है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी किसके अंदर है? अश्विनी वैष्णव के अंदर है। अश्विनी वैष्णव के अंदर है। ठीक है, श्री अश्विनी वैष्णव। और ये बेसिकली 6G विजन का एक पूरा रोड मैप बना के दिया है अश्विनी वैष्णव ने नरेंद्र मोदी को। ठीक है, 5G तो बताइए कि 5G इम्प्लीमेंट हो चुका है, अब आगे 6G की बात चल रही है। ओके, तो उसका रोड मैप दिया है अश्विनी वैष्णव ने। ठीक है, थर्ड, which Indian firm has partnered with Australia-based AAI to manufacture Albatros amphibious aircraft? ठीक है, इसका तो आंसर HAL।
नहीं, इसका आंसर है हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज। ठीक है, तो हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज बेसिकली एक इंडियन कंपनी है। तो एक इंडियन कंपनी है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी के साथ AAI एल्बेट्रॉस एम्बिफियस एयरक्राफ्ट बेसिकली डिफेंस के सर्विस के लिए यूज होता है। तो ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है कि जो लैंड से, स्नो से, ठीक है, वाटर से, कहीं से भी टेक ऑफ कर सकता है। इट कैन टेक ऑफ फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, दिस इज इंडियन, दिस इज ऑस्ट्रेलिया बेस्ड AAI। तो इसलिए इंडिया की एक कंपनी है हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज, इन्होंने पार्टनरशिप किया है। ठीक है, करेक्ट। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, मतलब इम्पॉर्टेंट है एज पर फ्रॉम डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि समथिंग लाइक ऑफ दिस फ्लेक्सिबिलिटी कि लैंड से, स्नो से, वाटर से कहीं से टेक ऑफ कर जाए, तो दैट्स अ गुड थिंग, राइट, ऑब्वियसली, है ना। तो ये भी सही चीज़ है। ओके, गुड। नेक्स्ट, ईयर ऑफ इंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द विच इंडियन स्टेट? इसका क्या आंसर होगा? ठीक है, तो इसका आंसर केरला है ना। तो केरला में 10,000, 1 लाख, केरला में 1 लाख इंटरप्राइज ओपन होने था। 1 साल का टारगेट था इनका, इन्होंने इसको 8 मंथ्स में ही पूरा कर दिया। कितने में पूरा कर दिया? 8 मंथ्स में पूरा कर दिया था। ठीक है, तो ये इनका MSME के अंदर आता है। हमारे MSME मिनिस्टर है नारायण राणे। सो नारायण राणे इज द MSME मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। ओके, तो ये एक अगेन उनके लिए इंपॉर्टेंट था। ओके, और इसी में एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट है जिसने रिकॉर्ड बनाया कि इनके एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 10,000 प्लस कंपनीज ओपन हो गई है। ठीक है, इंटरप्राइज ओपन हो, कितने हो गए? 10,000 प्लस। सो 10,000 प्लस इंटरप्राइजेज आर ओपन इन वन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, पी विजयन CM है, बिल्कुल सही। ठीक है, पिनरई विजयन CM है यहाँ के। बहुत डर लग रहा है, केवल बेसिक पढ़कर जा रहा हूँ, तो अब देखो डरने का क्या बात है, नाउ इट्स टू लेट। ठीक है, तो अब खुश रहो, अब कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, इतना दिन में नहीं पढ़ाई किया तो अब आराम से एग्जाम दो, जो होगा देखा जाएगा। ओके, जितना मैक्सिमम पढ़ा अपना बेस्ट करके आएंगे। ओके, अब एग्जाम में सर अब कुछ पढ़ा ही नहीं किया सर, एग्जाम में बहुत डर लग रहा है, तब लड़ना क्यों है? तब डरना क्यों है? अब अगली बार देखेंगे। पता नहीं एडमिट कार्ड कब आएगा, सीमेट का मेरे को कोई नहीं आइडिया लगता है। ठीक है, निमेटिलियोट्रिस लैवेंडुला विच वाज डिस्कवर्ड इज अ फिश, ये एक फिश है। ठीक है, तो पैसिफिक ओशियन में ये एक डार्ट फिश है। ठीक है, ये एक डार्ट फिश, नई तरह की डार्ट फिश मिली है कहाँ पे? पैसिफिक ओशियन में। ओके, मैं कल वाला फटाफट रिपीट कर दे रहा हूँ, फिर उसके बाद बात सिर्फ नॉर्मली पोलियो वाले करेंगे। कॉमेडी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, देखो ये सब लोग, देखो किसी एग्जाम के लिए में होता है, तो एनी एग्जाम यू आर गिविंग, तुमको पता है कि अनलेस एंड अनटिल यू आर डूइंग गुड इन दैट, जब तक मॉक्स में अच्छा नहीं करोगे तब तक तो कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे होगा ही होगा। ठीक है, मॉक्स से कॉन्फिडेंस आता है कि हम आई एम वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, तो अब उसके बाद तब जाके देखो, जस्ट देखो कि एग्जाम में होप करो कि जितना मैक्सिमम पढ़ा है वो मैक्सिमम चीज़ें मैच कर जाए। ठीक है, इसी का होप कर सकते हैं और क्या। ठीक है, हाँ तो वही है, जब तक मॉक में अच्छा, तो जो तुम्हारा एक्सपेक्टेड नंबर है उसके उसका एटलीस्ट 80% मॉक में नहीं आएगा तो दिक्कत रहेगा ना। ठीक है, तब जाओ, अब होप करो कि मैक्सिमम पढ़ी हुई चीज़ें आ जाए वहाँ पे, और क्या, यही होप कर सकते हैं। सेती रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री? तो सेती रिवर कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है? ठीक है, बेसिकली इसका आंसर है ठीक है, नेपाल। होप फिर फॉल्स होप ना बन जाए। देखो फॉल्स होप का बात नहीं है, बट ना आदमी, देखो इंसान ना सीखता, लर्निंग्स बहुत होती है। ठीक है, जाके सीमैट दोगे, कोई भी एग्जाम का प्रिपेयर किया तुमने, कैट का दिया, सीमैट का दिया, ठीक है, जो भी एग्जाम का प्रिपेयर किया, तुम जैसा परफॉर्म करोगे उससे जो लर्निंग्स होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम
तो चलो ठीक है, इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, बट इतना भी तुमको पता है सीमेट इतना भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम नहीं है, क्योंकि सीमेट में बहुत, अगर टॉप का रैंक नहीं है तो बहुत फायदा तो है नहीं सीमेट में, है ना। बट लर्निंग्स होती है कि हाँ तुमने सब अच्छा प्रिपेयर नहीं किए थे, तो नेक्स्ट टाइम बेटर प्रिपेयर रहेंगे, नेक्स्ट ये गलतियाँ इस बार के तो अगले बार रिपीट नहीं करेंगे। तो आदमी अपने मिस्टेक से सीखता है, तो हर एक एग्जाम ना इंसान के लाइफ में बहुत लर्निंग कर्व लेके आता है, वो लर्निंग कर्व कभी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। दैट लर्निंग कर्व शुड नेवर, मतलब लाइक कभी जाना चाहिए, कभी भी नहीं, ओके। तो लर्निंग कर्व को ऑन रखो, बाकी ये चीजें तो ओके ओके रहेंगी, ठीक है। तो इसका जब इसका आंसर नेपाल है, तो आपको पता है कि इस प्रोजेक्ट में ना इंडिया भी इन्वेस्ट कर रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है कि इंडिया भी इन्वेस्ट कर रहा है सेठी रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में, इंडिया इज इन्वेस्टिंग इन दिस, ओके। तो एक काफी 450 मेगावाट का ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है, 450 मेगावाट का तुम्हारा एक प्रोजेक्ट है, ओके। सेठी रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। विच कंट्री होस्ट द कोबरा वॉरियर एयर एक्सरसाइज? तो कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज किसने होस्ट कॉल करता है? यूके करता है, ठीक है। तो यूके का, तो को पता है कि यूके के नाम क्या कैसे रॉयल लगा होता है, रॉयल एयर फोर्स, ठीक है, रॉयल नेवी, ओके। इससे ये सारे यूके के होते हैं, नेम होते हैं यूके के, यूके के डिफेंस के, ठीक है। तो बेसिकली ये तुम्हारा एक तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, ये एयर एयर एक्सरसाइज है जहाँ पे इंडिया का भी काफ़ी यहाँ पे काफ़ी फेमस एयरक्राफ्ट है मिराज 2000, ठीक है। तो मिराज 2000 ने में पार्ट लिया है, ठीक है, काफ़ी इसको अप्रिशिएट भी किया गया अपने कैपेबिलिटीज़ के लिए इसको। तो कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ था? अभी यूके में, जस्ट मार्च की बात है, अभी रिसेंटली मार्च में ही हुआ है, ठीक है। बहुत पहले की बात भी नहीं है ये, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और तुमको कुछ कुछ पहले की चीजें याद होनी भी चाहिए, है ना, कि तुमको कुछ कुछ पहले की चीजें याद होनी भी चाहिए कि कौन कौन से 70 70 70, अच्छा है 70 70 गुड, बढ़िया कर रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद एग्जाम टेम्परामेंट मैटर रहेगा, एग्जाम टेम्परामेंट इज बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। हमेशा याद रखना, विराट कोहली बनने का मतलब कभी नहीं है कि हम सेंचुरी मार देंगे आके फाइनल एग्जाम में, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, हमेशा, ओके। बट हाँ, टैलेंट आ गया, अब उसका तुमको वहां पे एग्जाम में हमको जाके टेम्परामेंट रखना पड़ेगा, क्वेश्चन सही क्वेश्चन चूज करने पड़ेंगे, ठीक है। वहां पे थोड़ा मेरे को वहां पे कूल रहना पड़ेगा, पैनिक नहीं करना पड़ेगा, ऑल दिस विल बी वेरी यूजफुल, ओके। तो हाँ, तो कुछ और मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुए हैं, ठीक है, तो वो भी तुमको नाम याद होने चाहिए। जैसे बता दें कि उत्तराखंड में हुआ था ना, उत्तराखंड में कौन सा हुआ था, इंडिया और यूएस के बीच में हुआ था, इसका क्या नाम है? इसका नाम है युद्ध अभ्यास, ठीक है। फिर आपका राजस्थान में हुआ था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इसका नाम होता है ऑस्ट्रा हिंद, ठीक है। ये उत्तराखंड की एक्सरसाइज है तुम्हारा, ये राजस्थान की एक्सरसाइज है, ये वाला उत्तराखंड एंड राजस्थान, ओके। राजस्थान में हुआ था, एक्सरसाइज नहीं है, ओके, एक मिनट। नोबडी नोज यार, कोई जानता नहीं है कि पेपर का लेवल कैसा होगा, ठीक है, नोबडी नोज।
एक मिनट, क्या तो पता नहीं पेपर नो डिनोज पेपर इजी आएगा टफ आएगा नो बडी नोज, ठीक है, सब हमारे हाथ में नहीं होता, ठीक है। इंडिया एंड कजाकिस्तान का, इंडिया कजाकिस्तान का मेघालय में हुआ था यार, इट्स हैपेंस इन मेघालय, ठीक है, मेघालय में हुआ था, इसका नाम है काज इंद, नाम है काज इंद नाम होता है इनका, ठीक है। तो ये मतलब तुमको नाम से इतना दिक्कत नहीं है, काज पता है, काज कजाकिस्तान, जहाँ पे ऐसे नाम जहाँ दिक्कत है, ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल युद्ध अभ्यास, अब इसमें यूएस कहीं आता ही नहीं कि इंडिया यूएस का है, ये डिफिकल्ट हो जाता है। काज इन में तो कजाकिस्तान आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, मेघालय में हुआ था। कुछ कुछ फेमस एग्जाम में आते हैं, जैसे अभी बैंक पे में दो आया था लास्ट दो एग्जाम में। एक आया था कि हमारे पड़ोसी कंट्री तुमको पता होना चाहिए, एक हमारा इंडिया और नेपाल का होता है, बताओ इंडिया नेपाल का क्या होता है नाम? इंडिया नेपाल, इंडिया श्रीलंका, इंडिया और कौन है पड़ोसी कंट्री, और पड़ोसी कंट्री अपने नेपाल श्रीलंका, पाकिस्तान के साथ तो सीधा प्रैक्टिकल होता है, तो सबसे ज्यादा लोग एक मिलिट्री साइज नहीं होता। इंडिया नेपाल हो गया, इंडिया श्रीलंका हो गया, और बट यही मुश्किल यही दोनों ही होंगे, ठीक है। तो इंडिया, हाँ म्यान पहले इतने सारे नहीं आता, नेपाल का इंपॉर्टेंट है, इंडिया नेपाल आया था एग्जाम में, सूर्य किरण नाम होता है इसका, सूर्य किरण। तो सूर्य किरण नाम है तुम्हारा इंडिया और श्रीलंका के मिलिट्री साइज का, ठीक है, सॉरी इंडिया इसका, ओके। इंडिया बांग्लादेश का होता है संप्रीति, इंडिया बांग्लादेश भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया और बांग्लादेश अपने पड़ोसी कंट्री, ठीक है, इसको बोलते हैं संप्रीति, इस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका का होता है मैत्री, मैत्री तो इंडिया थाईलैंड का होता है, मैत्री, मित्रा, मित्रा शक्ति, तो मित्रा शक्ति इज इंडिया श्रीलंका, और इंडिया एंड थाईलैंड का होता है मैत्री, ये याद रख सकते थोड़े मोड़े, ठीक है। चलो काफी है इसमें इतना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैकॉम सत्याग्रह इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट, चलो पोलिंग कर लेते हैं, तो लोग यही नहीं है इसका पोलिंग, चलो कर लेते हैं फटाफट। वैकॉम सत्याग्रह इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? हाँ देखो इसका आंसर है केरला, ठीक है, सो केरला इज द आंसर। वैकम सत्याग्रह बेसिकली केरला में हुआ था, ठीक है, ये बेसिकली ना इसको भी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका ना 100 साल बन रहा है। जब 1924 में क्या हुआ था, एक वाईकॉम टेम्पल है, एक वाईकॉम टेम्पल है, कहाँ पे, केरला में। तो केरला में वाईकॉम टेम्पल है जहाँ का एक्सेस बंद था, तो यहाँ का एक्सेस क्लोज था, और इन एक्सेस को वापस करने के लिए वहां पे एक बहुत बड़ा साइलेंट प्रोटेस्ट हुआ था, दैट इज कॉल्ड साइलेंट एजिटेशन, ठीक है। इसमें केरला और तमिलनाडु के लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है, उनका रिलीजियस इस टेम्पल से रिलीजियस कुछ कनेक्शन है, ठीक है। तो जैसे भाई इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये लोग बहुत इसको सेलिब्रेट करते हैं, वाईकम टेम्पल, वाईकॉम सत्याग्रह बोलते हैं इसको, सत्याग्रह में वही एजिटेशन है ना, गांधी जी भी किए थे, तो वाईकॉम सत्याग्रह बोलते हैं इसको, ओके। केरला के वाईकॉम टेम्पल के लिए हुआ था ये, तो केरला और तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, तो अभी 100 साल होने वाला है इसका, इसके लिए काफी बड़ा इवेंट भी चल रहा है इसके लिए, ओके। ये फंडा होता है। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कोस्टल मैनेजमेंट, ये तो बोला ये किस स्टेट में? ओके इसका आंसर तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु में तुम्हारा ये एनसी, इसको बोलते हैं NCSCM, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, NCSCM नाम होता है इसका। और ये बेसिकली वही है, अपना बीचेस कोस्टल्स पे अपना कैसे उसको प्रिजर्व किया जाए, कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, इन्हीं सब पे चलते रहता है इनका, ओके। रिस्टोरेशन मैनेजमेंट प्रोटेक्शन ऑफ ऑल द इंडियन कोस्ट्स बोलते हैं NCSCM, ठीक है। When is the World Meteorological Day observed? World Meteorological Day कब होता है?
तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे होता है आपका मार्च 23 को होता है, ठीक है, दैट इज अ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। ओके, नाउ बेसिकली वही है, इट्स ऑल वेदर रिलेटेड, इट्स ऑल वेदर रिलेटेड, ठीक है। तो इसी के बारे में सब कुछ, लाइक क्लाइमेट कैसे प्रोडक्शन, ये वो उन्हीं के बारे में इस पे, इसी को यूएन ऑब्जर्व करता है, मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, ठीक है। एक और पॉइंट है यहाँ पे, मार्च 24 को भी होता है, तो मार्च 24 को होता है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। तो वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे हैपेंस इन मार्च 24, ठीक है, मार्च 24 को होता है। मार्च 23 को एक और चीज भी होता है, दैट इज कॉल्ड शहीद दिवस, ऑब्जर्व किया जाता है। तो शहीद दिवस बेसिकली ये डे है जहाँ पे सुखदेव को, राजगुरु को, ठीक है, इनको फांसी लग गई थी। ओके, सो ऑल दोज 1931 में सुखदेव, राजगुरु, ठीक है, इनको फांसी लग गई थी। ओके, सो दे वर हैंग टिल डेथ। सो ये शहीद दिवस भी कब है, मार्च 23 होता है। ओके, साइमन केस, अरे साइमन केस तो नहीं, अरे वो जो इवेंट हुआ था जब सब लोग पकड़े गए थे, पूरा काकोरी, नहीं नहीं रंग बसंती, काकोरी लूटना है, ठीक है, उसी के बाद की इवेंट है ये। तो इसलिए मार्च 23 शहीद दिवस। ओके, ये भी ध्यान में रखना। सेंट्रल असेंबली बॉम्ब ब्लास्ट, करेक्ट। व्हेन इज वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस, अच्छा अभी जस्ट डिस्कस किया हमने, मार्च 24, ठीक है, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। ओके, व्हिच कंट्री कंडक्ट्स द मल्टी डोमेन एयरलैंड एक्सरसाइज नेम्ड एक्सरसाइज वायु प्रहार। तो वायु प्रहार कौन करता है, कौन सी कंट्री करती है? अरे तो लोग नाम से आ जाना चाहिए तुम लोग को, वायु नाम कहाँ आएगा, अपने इंडिया में ही आएगा ना, वायु प्रहार, ठीक है। तो और कहाँ, थोड़ी नेपाल में वायु, बांग्लादेश वायु बोलते हैं हवा को, वायु इज हिंदी वर्ड, तो इंडिया में मार करोगे और क्या करोगे। बेसिकली एक्सरसाइज वायु प्रहार क्या होता है ना, कि यहाँ पे ये एक एक्सरसाइज किया जाता है, एंड दिस इज एक्चुअली वेरी क्लो, ये एलएसी के पास किया जाता है, दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना। तो जो चाइना वाला बॉर्डर है, तो उसके पास किया जाता है ये हमेशा। बेसिकली ये ना डिफरेंट मिलिट, अपने जो अलग अलग मिलिट्री के पार्ट, उनको उनमें कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, जैसे हमारा एयरफोर्स अलग है, ठीक है, हमारा आर्मी अलग है, तो आर्मी और एयरफोर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनेगा, नेवी के बीच में, ठीक है, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना है किसी भी, तो उसके लिए एक्सरसाइज किया जाता है ये वाला, ठीक है, दैट इज एक्सरसाइज वायु प्रहार। ओके, बिसाइड्स एलओसी, बिसाइड एलओसी। ओके, which state passed the media persons protection bill 2023? मीडिया पर्सन्स प्रोटेक्शन बिल किस स्टेट ने पास किया है 2023 का? तो इसका आंसर तुमको छत्तीसगढ़ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में एक मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल बनाया गया है कि जो जो भी लोग यहाँ पे मीडिया पर्सन्स को हार्म करेंगे, इसको इन पे कुछ भी मतलब दे विल बी लाइक, क्या बोलते हैं इनको, मतलब किस तरह के इनको हार्म करेंगे, ठीक है, या इनको ट्रबल करेंगे, तो उन लोग को क्या, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जाएगा। तो मीडिया के प्रोटेक्शंस के लिए मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल बनाया गया है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल, भूपेश बघेल, ठीक है, इस सीएम ऑफ छत्तीसगढ़। ओके, इसका कैपिटल कहाँ है? कैपिटल इज रायपुर, ठीक। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट? ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट किसने किया है? ओके okay.
तो ये बेसिकली यूनिसेफ ने किया है, ठीक है। ये जैसे अभी रिसेंटली वाले क्लास कराया था मैंने पिछले सेशन में, बुकर प्राइज वगैरह किसको मिला है, बुकर प्राइज वगैरह, ठीक है, वही सब। ऐसे बहुत ज़्यादा अलग से नहीं करना, ठीक है। तो विच इंस्टीट्यूशन रिलीज दी ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट, तो ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट किसने किया है, यूनिसेफ ने किया है, ठीक है। तो ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट बेसिकली क्या है, जितने भी तुम्हारे जितने भी पॉलिसीज होंगे, ठीक है, ये सारी पॉलिसीज जो तुम्हारी अकर होंगी, दिस इज अकरिंग फ्रॉम वाटर इनसिक्योरिटीज, ठीक है। लाइक वाटर का क्या कंजर्वेशन होना चाहिए, वाटर से क्या प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इनको बना के इन्होंने बनाया है कि एक ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट बनाया, किसने, यूनिसेफ ने बनाया, ठीक है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे, वेयर इज यूनिसेफ का हेडक्वार्टर, न्यूयॉर्क, ठीक है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, ओके। WEF का हेडक्वार्टर कहाँ पे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कोलोगनी स्विट्जरलैंड, कोलोगनी, ठीक है, कोलोगनी स्विट्जरलैंड, ठीक है। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वॉशिंगटन DC, ठीक है। यूएस में तो पता ही जागृति, यूएस नहीं है ऑप्शन में, यूएस में न्यूयॉर्क भी है, यूएस में वॉशिंगटन DC भी है, ठीक है। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस, ठीक है। तो पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर, इसका तो यूनिक है, यूनेस्को का इजी है, इट्स पेरिस, ठीक है। बट ये थोड़ा ध्यान रखना, ये कंफ्यूजिंग हो जाता है, वॉशिंगटन DC और दोनों यूएस में, ये उल्टा, थोड़ा उल्टा हो जाता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है ये, ओके। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2023, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन रिपोर्ट किस तरह 2023 का, ठीक है। अच्छा, ये दोनों इसमें दोनों ऑप्शन सेम हो गया, चलिए इसे मार्क देता हूँ मैं। ये ना, इसका आंसर UNCTAD होता है, UNCTAD, ठीक है। तो UNCTAD बेसिकली क्या होता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ओके। UNCTAD इज योर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ओके। तो UNCTAD बनाता है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, ठीक है। तो बेसिकली इस रिपोर्ट में लोग क्या बोल रहे हैं कि हमें अभी सारे वर्ल्ड को यूज़ करना चाहिए ग्रीन टेक्नोलॉजीज, क्या यूज़ करना चाहिए, ग्रीन टेक्नोलॉजी, मतलब जितने भी हमारे हम लोग अपने, हमें कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है। और मतलब जितने भी तुम्हारे इन्वायरमेंट के तुम्हारे ये होते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाना जैसा टेक्नोलॉजी उसको, ठीक है। इसका पहले नाम डिफरेंट था, डिफरेंट नहीं था, एक मर्जर था, वो बहुत साल पहले हुआ था, आई थिंक 1990s में मर्जर हुआ था, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सेंटर कुछ था उसका, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस, तो उससे एक मर्जर हुआ था, ठीक है, नाम डिफरेंट नहीं था, नाम वही था, ठीक है। तो मर्जर अलग चीज़ है, यूनाइटेड नेशंस सेंटर ऑन ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस, ठीक है, आई थिंक ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन, हाँ ठीक है। तो ये एक मर्जर हुआ था, ठीक है, फाइन। UNCTAD का हेडक्वार्टर कहाँ है, हमने बाकी तो तीनों ने देख ही लिया, वेर UNCTAD हेडक्वार्टर, जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। यहाँ पे एक चीज बेसिकली ये है, स्विट्जरलैंड में दोनों इम्पोर्टेंट सिटी हैं ये, ठीक है। एक तुम्हारा जिनेवा हो गया और एक तुम्हारा ये कोलोगनी हो गया, ओके। बट स्विट्जरलैंड का कैपिटल कहाँ पे है, वेयर इज द कैपिटल स्विट्जरलैंड, इसका कैपिटल है बर्न, ठीक है। सो बर्न इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिटी है कोलोगनी, यहाँ पे हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं। इम्पॉर्टेंट सिटी है तुम्हारा जेनेवा, यहाँ भी हेडक्वार्टर वगैरह है। बट इसका जो कैपिटल है, दैट कैपिटल इज बर्न, ठीक है, बर्न इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड, ओके। आगे बढ़ो।
Which procedure is used to fast track financial business by grouping together undiscussed clauses of a bill of forwarding? अभी न्यूज में आया था, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, एक बार कर लो इसको। देखो इसका आंसर एक्चुअली गाइलोटाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो गाइलोटाइन क्या है ना, एक अभी जैसे क्या है कि बहुत सारे फाइनेंशियल बिल अटके हुए हैं, हाँ, अपने लोकसभा में और राज्यसभा में, ठीक है। तो इनको फाइनेंशियल बिजनेस को फास्ट ट्रैक करना है, फाइनेंशियल बिल्स को, बट उसका बहुत सारा अप्रूवल होता है कि कितने पार्टी वोट करेंगे, कितने पार्टी मेंबर अगेंस्ट जाएंगे, है ना। उसका बहुत सारा फॉर्मल प्रोसेस होता है उसके पीछे। तो उसी को एक फास्ट ट्रैक करने का एक तरीका होता है, उसको फास्ट ट्रैक करने का तरीका इज गाइलोटाइन, ठीक है। गाइलोटाइन इसको फास्ट ट्रैक करने का तरीका है कि जल्दी जल्दी निकाल देते हैं, फिर बाद में इसको एक बार पहले अप्रूव करके बाद में इस पे चेक कर सकते हैं। तो वही लोगों ने कहा था कि वी कैन डू इज सो मेनी फाइनेंशियल बिल्स आर स्टक बिकॉज ऑफ द नॉन कोऑपरेशन ऑफ द पोजीशन, सो वी कैन गाइलोटाइन दी और गाइलोटाइन ऑल द बिल्स। इस अभी पार्लियामेंट में रिसेंटली सेशन में यूज हुआ था ये, इसलिए इसको यहाँ पे क्वेश्चन आया गिलोटाइन, ठीक है। यहाँ पे एक जॉर्जियन बोला गया, जॉर्जियन बेसिकली टर्म क्या होता है, ये तुम्हारा होता है लीडरशिप के लिए, ओके। तो पार्लियामेंट में लीडरशिप से एसोसिएट कुछ को बोलते हैं, जॉर्जियन बोलते हैं इसको। व्हीप बेसिकली क्या होता है, व्हीप इज बेसिकली टू व्हीप पार्लियामेंट्री का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब भी ना ये व्हीप्स एमपीज को बोलते हैं कि जो कोई पार्टी होती है वो एमपीज अपॉइंट करती है पार्लियामेंट में, ठीक है। हाँ, और वो क्या करता है कि वो ना अपने जो पार्टी है उनको डायरेक्शंस देता है। डायरेक्शन मतलब कि मान लो सपोज अब पार्लियामेंट में बहुत लोग हैं, है ना, मान लो पार्टी के 200 लोग हैं, राइट। अब मान लो कोई इशू पे वोटिंग करना है, सारे लोग अपने वोटिंग में अपने फेवर में वोट करें, तो सबको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, है ना। तो उस कोऑर्डिनेशन के लिए क्या करती है पार्लियामेंट्री, कोई वीप अपॉइंट करती है, वीप बोलते हैं उसको, दे आर कॉल्ड वीप। सो वीप पार्लियामेंट्री प्रोसीजर इसको बोलते हैं, ठीक है। ग्रांटेड वर्ड यूज होता है बिल्स के लिए, तो ग्रांटेड वर्ड इज यूज फॉर बिल्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गैलोटिन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, गैलोटिन आंसर इस क्वेश्चन का, फाइन, ओके। लेक नाट्रॉन विच वाज सीन इन द न्यूज इन इज इन विच कंट्री? लेक नाट्रॉन किस कंट्री में? तो तंजानिया इसका आंसर है, ठीक है। और अभी ये बहुत न्यूज में आया था बिकॉज वहां के लोगों ने कहा कि ये एक ऐसा लेक है जो एनिमल इसको टच करता है, ये इस एनिमल को स्टोन बना देता है, ठीक है। कितना सच कितना झूठ तो पता नहीं है, लेकिन साइंटिफिकली इट इज नॉट गुड फॉर ह्यूमंस और एनिमल्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे तुमको सॉल्ट, इस लेक में सॉल्ट, सोडा और बहुत मैग्नेसाइट के डिपॉजिट्स मिले थे इस सॉल्ट, इस लेक में। इट इज ह्यूमन और एनिमल के लिए इट इज नॉट सेफ, ठीक है, सेफ तो नहीं है ये ह्यूमन एनिमल के लिए, ठीक है। सो दिस दे आर टिल दैट एनिमल टर्न्स इनटू स्टोन व्हेन सम एनिमल ट्राइंग टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम दिस लेक, ओके। तो तुम्हारा कहाँ है, तंजानिया में, लेक नाट्रोन, ठीक है। मार्बर्ग वायरस विच वाज सीन इन द न्यूज हैज किल्ड ओवर 5 पीपल इन विच कंट्री? इसका वैसे तंजानिया ही है, ठीक है। तंजानिया में एक नाम मार्बर्ग टाइप का वायरस आया है, अगेन इसका क्या था कि पहले इससे फीवर होता है, फीवर होकर हैमरेज हो जाता है। तो पहले अफ्रीका में एक इबोला, तुमको पता है, तुमको नाम सुना है, ये सुना है, एक पहले एक इबोला वायरस आया था, इबोला, ठीक है। तो वो भी काफी डेडली वायरस था, तो उसी के टाइप का वायरस है ये, एबोला टाइप का वायरस है ये, कौन सा, मार्बर्ग, दिस इज तंजानिया में, ठीक है। तो तंजानिया भी इन दो रीजन की वजह से काफी न्यूज में था, एक मार्बर्ग वायरस और एक लेक नाट्रॉन, ओके। विच कंट्री हैज लॉन्च लव बेटर कैंपेन टू हेल्प टीनेजर्स रिकवर फ्रॉम ब्रेकअप्स? ये इंटरेस्टिंग है, चलो, ऐसा भी होता है।
इसका आंसर है न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड ने भी लॉन्च किया है लव बेटर कैंपेन। वे टीनेजर्स ब्रेकअप होकर डिप चले जाते हैं डिप्रेशन में। ठीक है, दे गो इनटू डिप्रेशन, दे गो इनटू सम काइंड ऑफ लाइक बैड मेंटल फेज। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को कवर करने के लिए ये लव बेटर कैंपेन बना रहे हैं, जो कि इन चीज़ों को टीनेजर टैकल करेगा। ठीक है, न्यूजीलैंड स्प्रेडिंग लव। एक उल्टा होना चाहिए ना, मतलब लव बेटर कैंपेन क्यों बना रहे हैं? ऐसा बनाना चाहिए कि ब्रेकअप ही नहीं हो, ऐसा कुछ बना है। ओके, ब्रेकअप होने के बाद क्या, ब्रेकअप नहीं हो इसका कुछ बनना चाहिए। क्या क्या पावर ऑफ साइबेरिया टू गैस पाइपलाइन एम्स टू कनेक्ट साइबेरिया टू विच कंट्री? वाह, क्या सही बात है। अच्छा, दोनों थोड़ी थोड़ी है सब। एनी गुड कॉलेज फॉर एमबीए इन न्यूजीलैंड? ऐसे ही चलिए न्यूजीलैंड, एमबीए की जरूरत नहीं है। वहीं आके बस जाओ, न्यूजीलैंड में आके जाओ, न्यूजीलैंड का कैपिटल है वेलिंगटन, वहीं पे बस जाओ। कब पे चल जाएगा गुड कॉलेज फॉर एमबीए न्यूजीलैंड। लेकिन न्यूजीलैंड महंगा जगह है। हाँ, और तुमको जब पहले पहले न्यूजीलैंड जाना है, तुमको वहाँ से एमबीए करना है, फिर ब्रेकअप करोगे, फिर लव बेटर कैंपेन का हिस्सा बनोगे, इतना क्यों करोगे? ऐसे ही चले जाओ न्यूजीलैंड। देखो, पावर ऑफ साइबेरिया टू गैस पाइपलाइन बेसिकली क्या है, ये तुम्हारा कहाँ से कहाँ ये होगा, तो ये तुम्हारा होता है चाइना, चाइना तक जाएगा। ठीक है, तो साइबेरिया टू चाइना, तो बहुत बड़ा पाइपलाइन बनाया गया है ये। थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर का पाइपलाइन है। ठीक है, एक वहाँ पे एरिया बोलते हैं यमल पेनिनसुला। ठीक है, यमल पेनिनसुला। तो यमल पेनिनसुला में तुम्हारा वहाँ पे क्या है, गैस रिजर्व्स है, बहुत सारे क्या है वहाँ पे गैस रिजर्व्स है। ठीक है, तो उनको ट्रांसफर किया जाएगा थ्रू दिस पाइपलाइन। सो इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट, मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट। ओके, इनोवेशन की क्लास, मतलब इनोवेशन का बड़ा डिफिकल्ट बनाना पीपीटी यार। ठीक है, उसका वही सबसे डिफिकल्ट काम है। मतलब वहाँ पे टर्म्स क्या क्या यूज होते हैं इन इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में। ठीक है, होल्डिंग फंड क्या होता है, हेजिंग फंड क्या होता है, एबिटा क्या होता है। ठीक है, ये सब बिजनेस के टर्म्स। ओके, आई ट्राई, वो ट्राई करता हूँ। हाँ, इंडिया रशिया से पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है। ठीक है, ओके, BHU इज नॉट गुड फॉर MBA। बीजे से क्यों MBA करना, अच्छा करो MBA करो, पढ़ाई करो अच्छे से। पाइपलाइन नहीं है रशिया, वो इंडिया बहुत दूर है यार। इसे पाइपलाइन अगल अगल बगल कंट्रीज में जाता है पाइपलाइन, इसलिए रशिया से आएगा। ठीक है, शिप से करते हैं ये लोग, कंटेनर्स। Which union ministry provides financial assistance for workshed scheme for खादी artisans? ठीक है, तो खादी आर्टिजन्स के वर्कशेड के लिए कौन सी मिनिस्ट्री इनको पैसा देती है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ MSME। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ MSME मिनिस्टर कौन है? नारायण राणे मिनिस्टर है इनके, नारायण राणे। ओके, और ये बेसिकली क्या करती है कि फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर वर्कशेड स्कीम फॉर खादी, जो भी खादी बनाते हैं, खादी आर्टिजन्स ऑल दिस लाइक उनको क्या करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है उनको। स्टोर्स में रखने, मतलब अपने स्टोर्स स्टोरेज के लिए जगह देती है, गराज देती है। ठीक है, स्टोर्स देती है। तो इसके लिए खादी को प्रमोट करने के लिए काम किया जा रहा है। ठीक है, खादी खादी उद्योग को प्रमोट करने के लिए तो मिनिस्ट्री ऑफ MSME ये काम करती है। ओके, ग्रेट। एक्सरसाइज कोंकण 2023 इज अ बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ठीक है, बताओ ये कौन है?
जिसका आंसर यूके है। तुमको पता है यूके की रॉयल, अब ये मैरीटाइम साइज मतलब नेवी साइज है ये, ठीक है, नेवी साइज है, तो रॉयल नेवी, ओके, एंड इंडिया का नेवी, इंडियन नेवी, तो ये मिलके बायलैटरल मैरीटाइम साइज करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे था, कोंकण में। तुमको पता है कोंकण कोस्ट कहाँ पे, अरेबियन सी, जो गोवा वाला कोस्ट है ना, गोवा मुंबई वाला जो कोस्ट है, दैट इज कोंकण कोस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। जब वो तुम्हारा वहां पे ये एक्सरसाइज हुआ था, अभी मार्च में ही हुआ था, जस्ट इट हैपेंड इन मार्च ओनली, ओके। ये भी तुम लोग याद रख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, ओके। नेक्स्ट है गुट्टी पेंडे कल्लू लाइन विच वाज सीन इन द न्यूज इज अ पार्ट ऑफ विच रेलवे लिंक, ये किस रेलवे लिंक का पार्ट है। देखो, इसका आंसर है हैदराबाद बेंगलुरु रेलवे लिंक है। तो जो तुम्हारा गुट्टी पेंडे कल्लू लाइन है ना, ये इंडिया और, ये इंडिया और, सॉरी इंडिया बोल रहा हूँ, ये नॉर्थ और साउथ के रेलवे लाइन का बहुत मेजर जंक्चर है, ठीक है। नॉर्थ और साउथ के रेलवे लाइन का बहुत मेजर जंक्चर है ये, ठीक है। यहाँ बहुत सारी ट्रेन जाती है, यहाँ से बहुत सारी ट्रेन का ये कनेक्टिंग लाइन होता है। तो अब इतना हेवी ट्रैफिक है कि गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि इस सेक्शन को डबल करते हैं, ठीक है। सारे डबल करते हैं, जिसके ऑलमोस्ट मतलब ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है रेलवे के हिसाब से, अराउंड ₹300+ करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। डबल करने का कॉस्ट आएगा, बट उससे क्या होगा, ट्रेन टाइम पे आएंगी, ट्रेन फास्ट चलेंगी, सेफ्टी बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि उतना एक ही लाइन पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। इट इज गुट्टी पेंडेकल्लू लाइन, ओके। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज शहीद दिवस, तो वी जस्ट डिस्कस दिस राइट, 23rd मार्च डिस्कस किया था हमने, सुखदेव, भगत सिंह एंड राजगुरु, ओके, 23rd March. सागर मंथन is a real-time performance monitoring dashboard for which union ministry? बताओ। ठीक है, तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो बेसिकली ये क्या है, इसमें सागर मंथन एक इनका डैशबोर्ड है जिसपे ये लोग रियल टाइम पोर्ट्स का और शिपिंग का और वाटरवेज में रियल टाइम एडवांस लेवल पे सारे शिप्स का सब कुछ वो क्या कर पाएंगे, एडवांस लेवल पे मॉनिटरिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि किसी मिनिस्ट्री ने किसी इंडियन मतलब इंडियन गवर्नमेंट का कोई सक्सेसफुल सिस्टम बनाया, तो ये पॉइंट रहता है एग्जाम में, ठीक है। इसका नाम क्या है, सागर मंथन इज द नेम ऑफ द डैशबोर्ड, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के मिनिस्टर कौन है हमारे, इसके मिनिस्टर है श्री सर्बानंदा सोनोवाल। सर्बानंदा सोनोवाल कौन थे, ये एक्स आसाम सीएम भी है ना, एक्स आसाम सीएम, चीफ मिनिस्टर थे आसाम के, ओके। और इनके पास एक और मिनिस्ट्री भी है, इनके पास इसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी है इनके पास। आयुष क्या है बेसिकली, आयुर्वेद, योगा, यूनानी मेडिसिन है ना, ये सब चीज़ों का आयुष बोलते हैं इसको, ठीक है, मिनिस्ट्री को। तो इनके पास दो मिनिस्ट्री है, एक मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज और एक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, सर्बानंदा सोनोवाल, ओके। सागर मंथन, ठीक है, फाइन। Which article of the Indian Constitution deals with the disqualification of MPs from अभी अभी इतना मतलब वो लोग इतना रैंडम क्वेश्चन एक्चुअली है, बट इतना रैंडम क्वेश्चन नहीं है क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि जिसका जस्ट यूज हुआ है लास्ट सेशन में, ठीक है। इसलिए इसका थोड़ा सा इसको याद रख सकते हो एक बार इसको, ठीक है। तो कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। इसको आर्टिकल 102 बोलते हैं। क्यों यूज किया गया था ये बताओ, क्यों फेमस अभी, क्यों फेमस हो गया था अभी। राहुल गांधी, राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था ना अभी, ठीक है। तो राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन जो उसका हुआ था, उनका जो हुआ था डिस्क्वालिफिकेशन,
वो आर्टिकल 102 से हुआ था, ठीक है, इसलिए अभी आर्टिकल 102 काफी न्यूज में था, इसलिए फेमस भी हो गया। ओके, ओके। सबकार समृद्धि सौधा इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट और यूटी। ठीक है, बेसिकली क्या है और ये किस स्टेट या यूटी में बनाना है इसको। ठीक है, मैं बताता हूँ, पर बताओ क्या बोलिंग होगा इसका। बेसिकली ये कर्नाटका में है, इनफैक्ट कर्नाटका में बेंगलुरु में है ये। ठीक है, नहीं लिया होगा मैंने शायद, प्रेजेंटली हो सकता है मैंने नहीं लिया होगा उस दिन, एक एक क्लास नहीं लिया था शायद मैंने, एक क्लास वही हो सकता है, वही वाला क्लास होगा। तो बेंगलुरु में ये हुआ है सबकार समृद्धि सौदा। बेसिकली ये क्या है ना, एक इनका नया प्रोजेक्ट है जहाँ बेसिकली ये एक बहुत बड़ा, मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट क्लोज टू 60+ एकर्स का, ठीक है, एक मार्केट यार्ड बना रहे हैं ये लोग, मार्केट यार्ड, एंड दैट इज फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे, ठीक है, जिससे डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा फार्मर्स को। ठीक है, इसलिए ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, काफी फेमस प्रोजेक्ट है। सबकार समृद्धि सौदा बैंगलोर में 60+ एकर्स का मार्केट यार्ड फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ओके, ये ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। डिफेंस मिनिस्ट्री रिसेंटली साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच ऑर्गेनाइजेशन अंडर प्रोजेक्ट हिम शक्ति। डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्रोजेक्ट हिम शक्ति में किस ऑर्गेनाइजेशन का साइन किया। ठीक है, हिम शक्ति, बताओ। तो बेसिकली प्रोजेक्ट हिम शक्ति क्या है, तो ये बेल का प्रोजेक्ट है। बेल तुमको पता है क्या है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, है ना, पीएसयू है ये। तो बेसिकली पब्लिक सेक्टर यूनिट है। तो बेसिकली ये जो हिम शक्ति है, इसके अंडर बेसिकली क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम को डेवलप किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम को डेवलप किया जाएगा। तो बेल इसको कर रहा है, और बेल ने बहुत सारे जो अपने इंडियन के स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, उनको भी, जो बहुत सारे एमएसएमईज हैं जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं, उनको भी इनवाइट किया है अपने आइडियाज़ के लिए कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर बना सकते हैं। ठीक है, एंड वो बनाएगी, और इसमें और काफ़ी हेवी प्रोजेक्ट है ये। ओके, बेल का है ये। तो पता है कि काफ़ी सारे डिफरेंस अपने स्टार्टअप है ही, है ना। जैसे बहुत फेमस कंपनी एक अपनी हैदराबाद की है, स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस एक इंडियन स्टार्टअप है डिफेंस में, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है पूरी। तो अभी ये काफ़ी फेमस हो गई, हैदराबाद में स्टार्टअप था ये। ओके, अब काफ़ी फेमस हो चुका है। इनफैक्ट इसरो के साथ मिलकर ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी कर रहा है ये। ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस, तो ऐसे करके बहुत सारी कंपनीज है अपने। तो ये लोग बेल क्या करेंगे, बेल उनको इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट देंगे, और मिलकर ये वॉरफेयर सिस्टम बनाएंगे, डिफेंस के लिए बनाएंगे, ठीक है, इंडिया के लिए। दस दी फंडा। ठीक है, तो अच्छा चलो लास्ट क्वेश्चन ये कर लो। विच पार्लियामेंट्री फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग द इंडो म्यांमार बॉर्डर। इंडो म्यांमार बॉर्डर किसके अंडर है। ठीक है, तो इसका आंसर है ये इसका आंसर है आसाम राइफल्स है। एक्चुअली ये न्यूज में इसलिए भी आया क्योंकि मार्च 24 को इनका 188th सेरेमनी था। ठीक है, मतलब इनका ये रेजिंग डे बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इन मार्च 24 को, तो मतलब इन दोनों को डेट नहीं याद रखना है, जस्ट बिकॉज आसाम राइफल वॉज इन न्यूज, काफी न्यूज था इनके। जो इनके आर्मी पर्सन है उनको शौर्य चक्र मिला, अवार्ड्स मिले, मेडल भी, ठीक है, टीवी में भी आया था काफी, इसलिए थोड़ा भी फेमस हो गया। इसलिए इससे याद बस याद ये रखना है कि आसाम राइफल क्या करती है, इंडो म्यांमार बॉर्डर को गार्ड करती है, इंडो म्यांमार बॉर्डर को गार्ड करते हैं ये लोग। ठीक है, दैट्स इट। चलो ठीक है, फिर बताओ मुझे, तो कल भी करना है जीके क्लास, कल जीके क्लास करना है।
आओगे तो करेंगे, बोलोगे तो करेंगे। तो करना चाहिए क्लास, ठीक है। कल कितने बजे किया जाए बताओ? ये बोल रही है नो, बाकी लोग बोल रहे हैं यस, तो कैसे माने? करे कि नहीं करे? अच्छा गलती से नो हुआ। 4 बजे करें, फिर 5 बजे मेरी भी क्लास है। 10:30 12:30, 2 से 3। ठीक है 4 बजे से कर लेंगे, ठीक है करते हैं फिर 4 PM से फिर, ठीक है ना? कल 4 PM से करते हैं, ठीक है, बेटर रहेगा टाइमिंग। मुझे भी ठीक ही लग रहा है 4 PM, क्योंकि मेरी भी क्लास है। 10:30 से 12:30 क्वांट है, 5 to 7 LRDI है। ठीक है, कर सकते हैं 4 PM, ठीक है। तो कल का क्लास करेंगे 4 PM पे, डन। ओके चलो आगे, चलो पढ़ो अच्छे से फिर, स्टडी वेल, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं हम लोग, अच्छे से पढ़ो, ओके। चलो बाय बाय, सी यू गाइस, थैंक यू, बाय बाय बाय।